इससे पूर्व डीएनए डैमेज वाले वीडियो में हमने देखा था कि विभिन्न कारणों से बाह्य एवं आंतरिक डीएनए क्षतिग्रस्त हो सकता है और जब किसी कोशिका का डीएनए क्षतिग्रस्त होता है तो एक कोशिश कोशिका करती है उस क्षति में सुधार करने की। तो सुधार के विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न मैकेनिज्म्स हैं। उनमें से एक डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म है कि जो क्षति हुई है उसमें उसका रिवर्सल हो जाए, यानी जैसे थाइमीन या पिरिमिडीन के डाइमर बन गए हैं तो उनके बीच का बॉन्डिंग टूट जाए और वो वापस से वहीं पर मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाए। अर्थात डीएनए रिपेयर की जो 3 विधियां हैं उनमें प्रथम है रिवर्सल ऑफ डीएनए डैमेज। और रिवर्सल ऑफ डीएनए डैमेज की जो 2 विधियां हैं उनमें से इस वीडियो में हम फोटो रिएक्टिवेशन के बारे में समझेंगे। फोटो रिएक्टिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कोशिका को? तो किसी भी डीएनए पर जब यूवी रेडिएशंस पड़ते हैं, आपतित होते हैं, तो उन यूवी रेडिएशंस के कारण यदि 2 पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे के पास है तो उनके बीच with the help of the energy of these UV radiations बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह जो नाइट्रोजन बेसेस हैं ये डाइमर्स बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल थाइमीन का दे रखा है, तो 2 थाइमीन यदि एक दूसरे के पास है तो यूवी रेडिएशंस के इफेक्ट के कारण वे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ थाइमीन डाइमर। एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर या बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट नाइट्रोजन बेसेस, ये बॉन्ड बनने के कारण डीएनए की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वह डिस्टॉर्ट हो जाती है, अर्थात डीएनए डैमेज हो जाता है। तो इसके सुधार के 2 तरीके हैं। एक कि यहां से ये डीएनए स्ट्रैंड कट जाए और ये जो स्ट्रेच ऑफ डीएनए है ये रिप्लेस हो जाए, और दूसरा आसान सहज तरीका है कि यह जो डाइमर बना है इसके बीच के ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए और यह पुनः मोनोमर में परिवर्तित हो जाए। तो फोटो रिएक्टिवेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यूवी रेडिएशंस द्वारा निर्मित जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं किसी भी 2 पिरिमिडीन एडजेसेंट सिमिलर पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेसेस के मध्य वह टूट जाते हैं और वह पुनः मोनोमर में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक एंजाइम जो इस बॉन्ड्स को, इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ेगा, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन जो यूवी एक्सपोज डीएनए है उसमें पिरिमिडीन के डाइमर बन जाते हैं। इस प्रकार का जो डैमेज्ड पार्ट है डीएनए का उसको आइडेंटिफाई करता है एक एंजाइम, दैट इज द photo reactivating enzyme, and it associates itself with this part of damaged DNA। तो इस प्रकार से यहां पर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। इस एंजाइम की क्या टेंडेंसी है? इस एंजाइम की, जिसका नाम डीएनए फोटोलाइज है, इसका देखिए नाम ही कह रहा है फोटोलाइज, यानी लाइट एनर्जी की सहायता से ये बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करता है। तो यह एंजाइम एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी ऑफ वेवलेंथ मोर देन 300 नैनोमीटर, जैसे फ्लोरेसेंट लाइट है, अ पार्ट ऑफ विजिबल लाइट, तो उसको ये एब्जॉर्ब करके और उस एनर्जी की सहायता से जो हमारे बॉन्ड बने हैं डाइमर फॉर्मेशन में, कोवेलेंट बॉन्ड्स,
उनको तोड़ देता है, जिसके कारण अगेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज रिस्टोर्ड, देयर इज रिवर्सल ऑफ द डैमेज जो डीएनए को होता है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस। और जैसे ही यह इस क्षति में सुधार हुआ, यह एंजाइम रिलीज हो जाता है अपने, और हमको ओरिजिनल डीएनए पुनः प्राप्त हो जाता है। अब इस प्रक्रिया को यदि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश करें तो होता यह है कि जब यूवी लाइट पड़ती है किसी डीएनए पर जिसमें दो एडजेसेंट पिरिमिडीन्स हैं, यहां पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं थायमीन का, तो दो एडजेसेंट थायमीन्स अंडर द इम्पैक्ट ऑफ यूवी लाइट, इनके मध्य ये देखिए ये 5 और 6 कार्बन जो है इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स का, नाइट्रोजन बेसेस का रादर टू बी वेरी स्पेसिफिक, उनके मध्य ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन डाइमर। इसके साथ में एक और कुछ मात्रा में एक पिरिमिडीन पिरिमिडॉन फोटो प्रोडक्ट और बनता है। द बॉन्ड्स इन दिस केस they are between carbon 4 of one nitrogen base and carbon 6 of the other, इसलिए 6,4 फोटो प्रोडक्ट है ये। तो इस प्रकार से अंडर द इम्पैक्ट ऑफ यूवी लाइट दो एडजेसेंट थायमीन मॉलिक्यूल्स के मध्य बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण डाइमर्स बन जाते हैं। यह जो डाइमर्स बने they can be repaired by a photoreactivating enzyme जो उपयोग करता है 310 से लेके 500 नैनोमीटर तक की लाइट एनर्जी का, और लाइट का विच एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जो अपना एंजाइम है जिसका नाम है यहाँ डीएनए फोटोलाइज, केमिकली इट इज डीऑक्सीराइबोसाइक्लोब्यूटेन डाइपिरिमिडीन पिरिमिडीन लाइज, क्योंकि ये साइक्लोब्यूटेन पिरिमिडीन पिरिमिडीन बॉन्ड को तोड़ता है डीएनए के, इसलिए डीऑक्सीराइबो साइक्लोब्यूटेन डाइपिरिमिडीन पिरिमिडीन लाइज। और यह एक प्रकार का फ्लेवोप्रोटीन है। अब फ्लेवोप्रोटीन आते ही हम जानते हैं कि इट हैज गॉट कोफैक्टर्स, और इसके कोफैक्टर्स हैं FAD और MTHF। These are the two cofactors of this particular holoenzyme, that is photolyase. इसमें जो ये MTHF है यह लाइट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है ऑफ दिस रेंज, दैट इज 310 to 500 नैनोमीटर, और इस लाइट से एनर्जी प्राप्त कर ये एक्साइट हो जाता है, इट गेट्स एक्टिवेटेड। यह जो एक्साइटेड MTHF फैक्टर है यह अपनी एनर्जी भी और साथ में इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर कर देता है FAD को, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड FADH2। एंड नाउ दिस FADH2 यह इलेक्ट्रॉन देगा अपने जो डाइमर बन रहा है इसको, यह हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पाकर के कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे और हमें पुनः अपना ओरिजिनल डीएनए प्राप्त हो जाएगा with the two monomers lying adjacent to each other. So in this manner there is reversal of the damage done because of the formation of these dimers जो UV लाइट irradiation के कारण बनते हैं। ये जो डाइमर फॉर्मेशन हुआ था इसके सुधार के लिए एक विधि फोटो रिएक्टिवेशन है और दूसरी विधि हम आने वाले वीडियो में करेंगे। उससे पहले
हम एसिटाइलेशन द्वारा उत्पन्न जो डीएनए डैमेज होता है उसके सुधार के लिए क्या विधि है वो ज्ञात करेंगे अपने अगले वीडियो में।